हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज डेट हो गई 13 नवंबर और दिल्ली में हल्की हल्की ठंड का असर होना स्टार्ट हो चुका है। ये तो रही मौसम की खबर। अब चलते हैं जो अमेंडमेंट आई है सेक्शन 44 एडीए में, फाइनेंस एक्ट 2021 में, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं सीए फाइनल एग्जाम के लिए। जो सेक्शन 44 एडीए पहले जो था, मतलब जो जब इंसर्ट हुई थी, वहां पे ये कहीं क्लियरली मेंशन नहीं था कि ये सेक्शन इसके लिए कौन से एसएससी एलिजिबल होंगे। वहां पे वहां पे बोला था बीइंग एन एसएससी हु इज द रेसिडेंट इन इंडिया, रेसिडेंट इन इंडिया की बात कर रहा था। एसएससी मींस एसएससी मतलब कोई भी होता है, तो यहाँ पे बाद में था कि इंडिविजुअल एचयूओ पार्टनरशिप फॉर्म पे अप्लीकेबल होगा। नाउ इन फाइनेंस एक्ट 2021 में एक क्लियर किया चुका है कि इस 44 एडीए अप्लीकेबल किस पे होगा। ये अप्लीकेबल होगा एक इंडिविजुअल पे, एचयूएफ पे, पार्टनरशिप फॉर्म, नॉट एन एलएलपी। एलएलपी पे ये अप्लीकेबल नहीं है। हु इज रेसिडेंट इन इंडिया, ये अप्लीकेबल किस पे है, इंडिविजुअल पे, एचयूएफ पे और पार्टनरशिप फॉर्म पे। और एलएलपी पे ए सेक्शन 54 सेक्शन अप्लीकेबल नहीं है। ये सेक्शन अप्लीकेबल इसलिए नहीं है कि इसमें एलएलपी को बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना मैंडेटरी है। एलएलपी को बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना मैंडेटरी है, इसलिए ये सेक्शन एलएलपी पे अप्लीकेबल नहीं है। अप्लीकेबल किस पे है, इंडिविजुअल पे, एचयूएफ पे, पार्टनरशिप फॉर्म अदर देन एलएलपी। एलएलपी पे नहीं है। ये हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आ सकता है यहाँ पे कि क्या मतलब एक एलएलपी है और सेक्शन 44 एडीए का में क्लेम करना चाहता है, क्या वो एलिजिबल है, तो यहाँ आंसर होगा नहीं। ठीक है, तो आगे एलिजिबल एसएससी मीन समझ में आ गया कौन कौन होगा यहाँ पर, इंडिविजुअल, एचयूएफ और पार्टनरशिप फॉर्म अदर देन एलएलपी। एलएलपी को किस लिए अलग किया गया है, एलएलपी को यहाँ पर इसलिए अलग किया गया है कि एलएलपी को बुक्स ऑफ अकाउंट्स करना मैंडेटरी है, इसलिए एलएलपी को प्रोविजन ऑफ सेक्शन 44 एडीए से अलग रखा गया है। अब देखिए यहाँ पर, अब एलिजिबल एसएससी में अब उस किस प्रोफेशन में जो एलिजिबल एसएससी हैं वो किस प्रोफेशन में इंगेज हैं जो क्लेम कर सकते हैं 44 एडीए में। इसलिए इन्होंने सेक्शन 44 एडीए में मेंशन करा है सेक्शन 44 ए सबसेक्शन 1 को। वहां भी बोलता है जो एसएससी बीइंग एन इंडिविजुअल एचयूएफ पार्टनरशिप फॉर्म इंगेज है किसमें, जो स्पेसिफाइड है सेक्शन 44 ए 1 सबसेक्शन 1 में, वो एलिजिबल होगा एक क्लेम करने के लिए। मीन्स वो यहाँ पर किस प्रोफेशन की बात कर गई है, लीगल नेम, इसको बोल सकते हैं एलिजिबल एसएससी इंगेज इन एनी प्रोफेशन स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 44 सबसेक्शन 1 नेमली लीगल। लीगल में कौन सा आ जाएगा यहाँ पर, एडवोकेट, मेडिकल, डॉक्टर्स, जो मतलब डॉक्टर्स मेडिकल वाले लाइन के जितने प्रोफेशन हो गए वो सारे आ जाएंगे। डॉक्टर्स का तो है ही यहाँ पे, जो लैब टेस्ट का है इसमें आ जाएंगे। इंजीनियरिंग प्रोफेशन में जो इंगेज है उसमें आ जाएगा। आर्किटेक्चरल प्रोफेशन में जो 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 एचयूएफ, जो इंडिविजुअल एचयूएफ पार्टनरशिप इंगेज है उसको भी बेनिफिट मिलेगा। प्रोफेशन ऑफ अकाउंटेंसी, देखिए अकाउंटेंसी की बात कर दी, अपनी बात कर दी यहाँ पर। अकाउंटेंसी में कौन सा आता है, जो आप कोर्स कर रहे हैं, जो हम हैं सीए। टेक्निकल कंसल्टेंसी, इंटीरियर डेकोरेशन, नोटिफाइड प्रोफेशन। नोटिफाइड प्रोफेशन में क्या हो जाएगा, ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव फिल्म आर्टिस्ट। मतलब यहाँ पे जो फिल्म बॉलीवुड हॉलीवुड वालों को भी उन्होंने, हॉलीवुड तो नहीं, वो तो रेसिडेंट की बात करता है, बॉलीवुड अपना जो है, बॉलीवुड वाले भी आ गए यहाँ पर। कंपनी सेक्रेटरी, प्रोफेशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये सारे पे अगर कोई इंडिविजुअल एचयूएफ है पार्टनरशिप फॉर्म अदर देन एलएलपी किसमें इंगेज है, लीगल प्रोफेशन, किस प्रोफेशन में इंगेज है, लीगल में, मेडिकल, इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चरल प्रोफेशन, प्रोफेशन ऑफ अकाउंटेंसी, टेक्निकल कंसल्टेंसी, इंटीरियर डेकोरेशन, नोटिफाइड प्रोफेशन मींस
ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव, फिल्म आर्टिस्ट, कंपनी सेक्रेटरी, प्रोफेशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अगर इसमें एचयूएफ इंडिविजुअल एचयूएफ और पार्टनरशिप फॉर्म इंगेज है तो उनको क्या हो जाएगा, एलिजिबल हो जाएंगे क्लेम करने के लिए, एलिजिबल हो जाएंगे अंडर सेक्शन 44 एडीए में। प्रोफेशन स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 44(1) 40, यहाँ पे थोड़ा सा टाइपो मिस्टेक है, 44(1) हो जाएगा यहाँ पर। हुज ग्रोस टर्नओवर इज, हुज ग्रोस रिसीट, टर्नओवर की बात नहीं कर रहा है यहाँ पे, ग्रोस रिसीट इज लेस देन इक्वल टू 50 लाख इन द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर। अभी फाइनेंशियल ईयर 21-22 की बात कर रहा हूँ, फाइनेंशियल ईयर 21-22 की मैं बात करूं यहाँ पर। अगर किसी व्यक्ति का या किसी एचयूएफ का या क्या पार्टनरशिप फर्म का जो किसमें एंगेज है, लीगल, मेडिकल, इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर प्रोफेशन, प्रोफेशन ऑफ अकाउंटेंसी, टेक्निकल कंसल्टेंसी, इंटीरियर डेकोरेशन, नोटिफाइड प्रोफेशन सच एज क्या हो जाएगा ये, ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव, फिल्म आर्टिस्ट, कंपनी सेक्रेटरी, प्रोफेशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अगर उसका रिसीट 50 लाख या 50 लाख से कम है, 50 लाख, इसको मैं हिंदी में लिखता हूं, 50 लाख या उससे कम है, तो वो क्या हो जाएगा, एलिजिबल बिजनेस हो जाएगा और वो ऐसा से क्लेम करने के लिए अंडर सेक्शन 44 एडीए में। अब यहाँ प्रेजेंटिव देखिए 44 वाले सीरीज में देखेंगे एडीए 44E जो है सारा प्रेजेंटिव इनकम की बात करता है। तो यह प्रेजेंटिव इनकम हमारा कितना हो जाएगा, 50% ग्रोस रिसीव ऑफ सच प्रोफेशन और मोर देन 50% डिक्लेयर बाय द एसएससी। कम से कम यहाँ पे डिक्लेयर कितना करना चाहिए, प्रेजेंटिव इनकम में कम से कम 50% या उससे अधिक जितना एसएससी डिक्लेयर करता है, ठीक है। प्रेजेंटिव इनकम में 50% जो प्रोफेशन से हमें रिसीट हुआ है या उससे अधिक अगर एसएससी चाहे डिक्लेयर कर सकता है, कम से कम 50%। रिक्वायरमेंट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट, रिक्वायरमेंट ऑफ मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स अंडर सेक्शन 44AA और सेक्शन एंड ऑडिट अंडर सेक्शन 44AB। इफ एसएससी, if eligible SHs declare profit and gains in accordance with the provision of section 44 ADA, he is not required to maintain books of accounts under section 44AA or get them audited under section 44 ABA। यहाँ पे क्या बोलता है इसमें, ना तो अगर हमने 50% से प्रोफेशन, अगर इंडिविजुअल की बात करता है, यहाँ पे एचयूएफ की बात करता है, पार्टनरशिप फॉर्म की बात करता है, अदर देन एलएलपी। अगर उसका 50 लाख से कम का उनका इनकम है, रिसीट है, तो उनको क्या करना है, प्रेजेंटिव इनकम में अगर वो 50% से अधिक, अगर अधिक 50% या उससे अधिक इनकम अपना डिक्लेयर कर रहे हैं, ग्रोस रिसीट का 50%, किसका, ग्रोस रिसीट का 50% से अधिक अपना इनकम डिक्लेयर कर रहे हैं, तो उनको ना तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने की जरूरत है, ना उसे टैक्स ऑडिट करवाने की जरूरत है। अंडर सेक्शन 44 एबीए में, 44 एबीए में क्या होता है, टैक्स ऑडिट तो होता है। यहाँ पे 44 एबीए में क्या होता है, एबी में टैक्स ऑडिट होता है यहाँ पर। ना तो यहाँ पर इनको, अगर हमने क्या हुआ, सपोज 50 लाख से कम है या 50 लाख या 50 लाख से ग्रोस से कम है, अगर हमने 50% से कम पे दिखाया है इनकम, प्रेजेंटिव इनकम 50,000 से कम पे 50% से कम पे दिखाया है, तो क्या करना होगा, उस केस में मैंडेटरी हो जाएगा बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना अंडर सेक्शन 44A और 44 और ऑडिट उसका करवाना 44 ABA में। प्रेजेंटिव इनकम में तब क्या हो जाएगा, 50% से हमने अगर कम दिखाया है, 50 लाख से इनकम कम दिखाया, प्रोफेशन स्पेसिफाइड प्रोफेशन जो मेंशन कहा है सेक्शन 44AA सब सेक्शन 1 में, अगर इनकम 50% से कम दिखाया है ग्रोस रिसीट का, तो उसमें क्या हो जाएगा, बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना जरूरी हो जाएगा, मैंडेटरी है, और उसका ऑडिट करवाना मैंडेटरी है। तो मेनली जो मैंने आज का क्लास रिकॉर्ड करा था, इसके जो अमेंडमेंट के लिए करा था, ए सेक्शन एप्लीकेबल किस पे है,
इंडिविजुअल एचयूएफ पार्टनरशिप अदर देन एलएलपी अप्लीकेबल कब से है? 1/4/2021 से, असेसमेंट ईयर 2021-22 से। अब देखिए जय हिंद। समझ आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा, और कोई डाउट हो तो हमें ड्रॉप बॉक्स में जरूर मेंशन करें।